नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की, जिन्होंने बीते दिन 11 फरवरी को अपना 76वां जन्मदिन मनाया है। राव इंद्रजीत सिंह 76 साल के हो गए हैं और बीच में बहुत सारी इस तरह की चर्चा चली थी कि वो राजनीति से रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने खुद ही इस तरह की बातें कहना शुरू किया कि अगली पीढ़ी को, युवाओं को आगे लेके आने की जरूरत है, अब समय हो गया है, उम्र का तकाजा है, इस तरह की बातें कही। लेकिन जब विरोधियों ने उन्हें घेरना शुरू किया और उन्हें यह लगा कि उनकी बेटी कहीं अकेली न पड़ जाए आने वाले चुनावों में, तो उन्होंने एक बार फिर ये दोहरा दिया कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट के मूड में नहीं है। तो जो 76वां जन्मदिन उनका मना है, इसमें कई विधायक वहां पर पहुंचे थे। कौन कौन विधायक पहुंचे, कौन कौन नहीं पहुंचे, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक सैकड़ों की संख्या में उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। बड़े बड़े केक काटे गए, तलवार से केक काटे गए और जो विधायक वहां पर पहुंचे उसमें सबसे पहले उनकी बेटी आरती राव, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, अटेली से विधायक हैं। इसके अलावा रेवाड़ी जिले में जो विधानसभा पड़ती हैं, रेवाड़ी विधानसभा से लक्ष्मण यादव और बावल विधानसभा से पहुंचे थे जो कृष्ण कुमार हैं एमएलए, वो इधर कोसली से अनिल यादव वो भी पहुंचे थे। इसके अलावा अगर गुरुग्राम जिले की हम बात कर लें तो यहां पर पटौदी से बिमला चौधरी विधायक है, वो पहुंची थी। और इसी तरह से कुल 6 जो विधायक है वो पहुंचे। ओम प्रकाश यादव जो नारनौल से आते हैं वो भी वहां पर पहुंचे उनके आवास पर। कुल जमा 6 विधायक आए। जो 5 सीटें, कहा जाता है कि 11 सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह का सीधा दखल रहता है, तो उसमें से कौन कौन नहीं आया, अब वो नाम आपको एक एक करके मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर गुड़गांव जिले से शुरू करें तो गुरुग्राम विधानसभा से मुकेश शर्मा, मुकेश पहलवान विधायक है, वो नहीं आए। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह के साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग है, वो हमेशा ये कहते हैं कि राव साहब का उनके ऊपर आशीर्वाद है, लेकिन वो इस कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिए। क्यों नहीं आए? कोई व्यस्तता हो सकती है या कोई दूसरा कारण, इसको लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुकेश शर्मा जो है वो नहीं पहुंचे राव इंद्रजीत सिंह के जन्म दिवस पर। हालांकि वो राव इंद्रजीत सिंह की गुड बुक्स में ही आते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बादशाहपुर की सीट है जहां पर राव नरबीर सिंह, जो कि राव इंद्रजीत सिंह के धुर विरोधी हैं, उनका वहां पहुंचने का सवाल ही नहीं बनता, लिहाजा दूसरी सीट ये हो गई। और फिर आप बात कीजिए सोहना की, तेजपाल तंवर, जिनका राव इंद्रजीत सिंह के साथ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो ठीक ठाक रिश्ता है, उसमें कोई बैर भाव नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह उनकी खिलाफत या मुखालफत भी नहीं करते। लेकिन तेजपाल तंवर जो हैं वो भी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे, इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं है। तो 3 जो सीटें हैं ये गुड़गांव की, जिसमें गुड़गांवा, बादशाहपुर और सोहना, यहाँ के जो विधायक हैं वो नहीं पहुंचे थे। इसमें राव नरबीर सिंह का बड़ा ऑब्वियस है कि वो बिल्कुल जाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी राव इंद्रजीत सिंह से बनती नहीं है। अब आप आ जाइए रेवाड़ी जिले में। और गुड़गांव में एक पटौदी जो विधानसभा आती है उससे बिमला चौधरी पहुंची हुई थी, लेकिन रेवाड़ी जिले में तीनों विधानसभाएं, बावल की कृष्ण कुमार मौजूद थे और कोसली से अनिल यादव मौजूद थे, रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव मौजूद थे। अब महेंद्रगढ़ जिले की जो 4 विधानसभा सीटें हैं, यहां पर आप देखिए नांगल चौधरी से तो मंजू चौधरी विधायक हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी की है। वैसे तो वो राव इंद्रजीत सिंह ने जब डिनर दिया तो उनके कार्यक्रम में पहुंची थी, लेकिन जन्मदिवस के इस कार्यक्रम पर यदि वो आती तो उन्हें हो सकता है और ज्यादा सफाई देनी पड़ती, तो लिहाजा उन्होंने इस कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हुई। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि उनके घर में जो है उनके बेटे की शादी है, विवाह का कार्यक्रम है, लिहाजा वो उसमें भी व्यस्त थी। अब बात करते हैं कंवर सिंह यादव, महेंद्रगढ़ के विधायक हैं, वो नहीं आए। अब कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कंवर सिंह यादव जो हैं वो डॉक्टर अभय सिंह यादव के मंच पर दिखाई दिए थे। डॉक्टर अभय सिंह यादव राव इंद्रजीत सिंह के खुलकर मुखालफत करते हैं और आजकल कंवर सिंह यादव जो हैं वो उस गुट में शामिल हैं जो कि डॉक्टर अभय सिंह यादव का है और वो राव इंद्रजीत का विरोधी गुट है। एक नाम और अटेली के पूर्व विधायक सीताराम का भी आप जोड़ लीजिए, वो भी नहीं पहुंचे। उनकी भी अदावत शुरू हो गई है राव इंद्रजीत सिंह से, तो वो नहीं आए, पूर्व विधायक हैं। और कंवर सिंह यादव नहीं आए। एडीओ ओम प्रकाश यादव, जो कि पूर्व में मंत्री भी रह चुके नारनौल के, वो वहां पर पहुंचे थे। यानी कुल 6 विधायक, राव इंद्रजीत की बेटी को भी आप इंक्लूड कर लीजिए, तो कुल 6 विधायक पहुंचे थे। और जो नहीं पहुंचे उनके नाम भी मैंने आपको बताए हैं। बात करें राव इंद्रजीत सिंह की पॉलिटिकल करियर की, तो 6 बार वो सांसद बन चुके हैं और 6 बार लोकसभा जाना हरियाणा से, ये उन्हीं के नाम ये रिकॉर्ड अभी तक दर्ज हुआ है। और कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं है जो 6 बार लोकसभा का सदस्य चुना गया हो हरियाणा से। इसके अलावा वो 4 बार एमएलए रहे, 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं और साल 2004 से केंद्र में राज्य मंत्री हैं
और इस तरह का भी एक लंबा उनका अनुभव हो गया है राज्य मंत्री के तौर पर। लेकिन इस बार जब वो दोबारा से उनको राज्य मंत्री ही बनाया मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में, तब सवाल जरूर उठे कि उनको प्रमोट किया जाना था, लेकिन किया नहीं। उन्होंने भी खुद कहा कि मेरे इलाके में या मेरे लोगों में इस बात की मायूसी जरूर है। तो धर्मवीर सिंह उनके साथी हैं, उन्होंने भी इस बात को दोहराया था कि उन्हें जो है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाया जाना था, फिलहाल उनके पास राज्य मंत्री का ही दर्जा है। तो साल 2004 से वो राज्य मंत्री के पद पर बने हुए हैं, 2 दशक उनको हो गए हैं लगातार। वो पहले यूपीए सरकार में राज्य मंत्री थे और अब एनडीए की सरकार में तीसरा टर्म है उनका बतौर राज्य मंत्री। एक अनोखा रिकॉर्ड ये भी है कि राव इंद्रजीत सिंह जो हैं वो एनडीए की जो सरकार है उसमें एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहते हुए वो खुद केंद्र में मंत्री है और उनकी बेटी राज्य में मंत्री है। यानी एक ही परिवार के पास पिता और पुत्री के पास 2 पद हैं। अब ये दिखाता है कि उनकी जो पॉलिटिकल पावर है वो काफी मजबूत है, लोगों का एक बड़ा जनसमूह, एक बड़ा समर्थन उनके साथ है। और हरियाणा में मास लीडर की अगर बात करें तो मास लीडर में उनकी गिनती होती है राव इंद्रजीत सिंह की। और 2014 में कांग्रेस जब वो छोड़कर आए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो भाजपा की सरकार बनाने में उनका एक अहम रोल रहा है तीनों ही बार। और लगातार मंचों से वो खुद भी कहते आए हैं और उनकी बेटी भी कहती है कि हमने हवा बदली, इसलिए हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार आई। फिलहाल राव इंद्रजीत सिंह के सामने चुनौतियां बहुत है, डिलिमिटेशन होना है। उनकी बेटी पहली बार विधायक और मंत्री बनी है और उसको भी आगे राजनीति में एक सिक्योर फ्यूचर देना है। और इसी पूरी कवायद में राव इंद्रजीत सिंह लगे हुए हैं और बीते दिनों खुद रिटायरमेंट की बात करते थे, पर फिर उन्होंने अपना शब्द बदले, एक यू टर्न लिया और कहा कि नरेंद्र भाई मोदी 75 के हो गए हैं, जब वो अपने पद पर कायम है या वो काम कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों रिटायर हो जाऊं। तो ये उन्होंने कहा। और हाल ही में उन्होंने जब वो गुड़गांव आए तो खुद को कहा कि मैं 75 साल का मस्टंडा हूं, लेकिन अब वो 76 के हो गए हैं। तो आपका राव इंद्रजीत सिंह की पॉलिटिकल करियर पर क्या कुछ कहना है? आगे जो चुनौतियां हमने बताई है उनके सामने आने वाली है, उसमें उनकी बेटी उससे कितना पार पा पाएगी? और उनके जो पिता हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनको क्या एक्टिव पॉलिटिक्स में आगे बने रहना चाहिए, या फिर अब आप राव साहब को ये सलाह देंगे कि उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स से पीछे हट जाना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? इस मुद्दे पर अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।